देखो पता नहीं। चलो आज का पहला जो क्वेश्चन है वो कौन सा है बेटा? तो वो उस दिन कल आपका कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे थे आप लोग? ठीक है 11.2 का 11.2 का क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है द डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। देखो 7 11.2 जो डायमीटर है, डायमीटर ऑफ जो मून है वो अर्थ के डायमीटर से कितना है बेटा? 1/4। ये अच्छे से याद रखना है, डायमीटर ऑफ अर्थ। डायमीटर जो मून है वो अर्थ के डायमीटर से कितना है? 1/4। अगर आप ऐसा मानते हो, देख लो बेटा, बातें मत करो। लेट डायमीटर ऑफ मून, मून का जो डायमीटर है आपने मान लो उसको आर माना है, सॉरी इसको मान लो आप कुछ भी मान लो, 2r मान लो। क्या मान लो? डायमीटर ऑफ मून क्या हो जाएगा? 2r। ठीक है, तो एक बात बताओ, डायमीटर ऑफ मून हो जाएगा तो रेडियस ऑफ मून कितना हो जाएगा? 2r/2 इक्वल टू r। क्या ये बात समझ में आई? रेडियस ऑफ मून हमने माना है कि डायमीटर ऑफ मून 2r। अच्छा 2 का टर्म इसलिए माना क्योंकि वो रेडियस अच्छे निकल आए। अगर हम r मानते तो r/2 हो जाता तो प्रॉब्लम आती। इससे बढ़िया हमने 2r मान लिया। इसके हिसाब से अगर डायमीटर ऑफ मून मेरे पास है तो डायमीटर ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा बेटा? जैसे कि मुझे पता है डायमीटर जो अर्थ है वो मून का इस टाइप है, अर्थ का 1/4 मून है। तो अगर मैं डायमीटर ऑफ अर्थ निकालना चाहूँ तो 4 का मल्टीप्लाई किस में करूँगा? डायमीटर ऑफ मून में, जो कि मैं मान चुका हूँ कितना है डायमीटर ऑफ मून। तो डायमीटर ऑफ अर्थ हो जाएगा 2r। डायमीटर ऑफ अर्थ कितना था? 2r। तो डायमीटर ऑफ अर्थ कितना हो जाएगा? 8r। ये बात समझ में आई बेटा? फिर समझो, अगर हमने डायमीटर ऑफ मून 2r माना है तो डायमीटर ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा? डायमीटर ऑफ अर्थ मून का 4 गुना होता है। अगर तुम अर्थ का मान लेते तो 1/4 टाइम्स कर देते। तो हमेशा किसका मानो? मून का मानो, क्योंकि मून के मानोगे तो हमेशा वैल्यू अच्छी मिल जाएगी सॉल्व करने के लिए। तो डायमीटर ऑफ मून हमने 2r माना, तो डायमीटर ऑफ मून और रेडियस ऑफ मून क्या हो जाएगा? r। आधा होता है ना डायमीटर का। दूसरा डायमीटर ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा? डायमीटर ऑफ अर्थ हो जाएगा उसका 4 टाइम्स और डायमीटर ऑफ मून। तो डायमीटर ऑफ मून का 4 टाइम्स, डायमीटर ऑफ अर्थ कितना हो गया? 8r। अगर डायमीटर ऑफ अर्थ पता है तो रेडियस ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा बेटा? 8r/2। तो आंसर कितना आ जाएगा? 4r। तो हमें रेडियस ऑफ अर्थ भी पता चल गया और रेडियस ऑफ मून भी पता चल गया। अब इसमें क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए क्या है ये चेक कर लो। पहला क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो ऑफ द एयर सरफेसेस एरिया, है ना। चलो तो सरफेस एरिया ऑफ, स्टार्टिंग में क्या लिखा था बेटा? देखो मून लिखा था, तो सरफेस एरिया ऑफ मून डिवाइड बाय सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। ठीक है, ये हमें क्या निकालना है? रेशियो निकालना है। क्या निकालना है बेटा? रेशियो निकालना है। अब एक बात बताओ, अर्थ और मून कैसे चीजें हैं? स्फेरिकल टाइप की चीजें। स्फेरिकल टाइप की चीजें हैं तो फिर फॉर्मूला क्या लगेगा बेटा आपका? तो 4π रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर, और यहां आ जाएगा 4π रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ठीक है, अब क्योंकि 4π से 4π कट जाएगा, 4π से 4π कट गया तो रेडियस ऑफ मून कितना है हमारा? r, और रेडियस ऑफ अर्थ कितना है? 4r। तो r का स्क्वायर तो r ही हो जाएगा, 4r का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16r। ठीक है, r स्क्वायर से r स्क्वायर चला गया तो यहाँ 1 बचा। तो जो रेशियो निकल के आया हमारा वो कितना निकला? 1/16। ये किसका था? मून और अर्थ का। अगर हम मून और अर्थ का सरफेस एरिया के रेस्पेक्ट में कुछ मानते हैं तो 1/16 टाइम्स होता है। मतलब मून का जो सरफेस एरिया है वो अर्थ से 16 गुना कम होगा, और अर्थ का जो सरफेस एरिया है मून से कितना गुना होगा? बड़ा होगा। तो इस वाले क्वेश्चन से असर्शन और रीजन बन सकता है सरफेस एरिया ऑफ मून एंड अर्थ इज 1/16 times less than
अर्थ। अगर मैं उल्टा लिखूं तो सरफेस एरिया ऑफ अर्थ लिखूं तो 16 टाइम्स ज़्यादा। समझ में आया? तो ये तुम्हारे असर्शन रीजन की लाइन बन सकती है। ठीक है, नोट डाउन कर लो। अच्छा, मैंने सरफेस एरिया ऑफ मून निकाल के दे दिया। इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन बन सकता है, वॉल्यूम्स। कौन सा बेटा? वॉल्यूम्स। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। देखो, अगर मुझे रेशियो निकालना है इसके वॉल्यूम का, तो याद रखना, अगर वॉल्यूम वाले क्वेश्चन में भी आपको डायमीटर रेडियस मानना पड़ेगा और दोनों डायमीटर रेडियस निकालना पड़ेगा। इधर सुनो, अगर मैं वॉल्यूम ऑफ मून निकालूं और वॉल्यूम ऑफ अर्थ निकालूं, तो बताओ बेटा वॉल्यूम मून क्या होता है? 4/3 पाई रेडियस ऑफ मून का क्यूब, 4/3 रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब। तो ये तो कट गया। रेडियस ऑफ मून कितना बेटा? आर क्यूब, और इसका कितना है बेटा? 4r क्यूब। आर क्यूब का आर क्यूब रख गया, 4r का 64 आर क्यूब। आर क्यूब से आर क्यूब चला गया तो 1:64। अगर हम किसकी बात करेंगे बेटा? वॉल्यूम की बात करेंगे। तो बेटा अर्थ के अंदर जो वॉल्यूम है वो मून के वॉल्यूम से 64 टाइम्स ज़्यादा है। इट मीन्स अगर हम अर्थ के अंदर कुछ चीज़ भरना चाहें, कैपेसिटी, तो उसकी अर्थ की कैपेसिटी मून की कैपेसिटी से कितने गुना ज़्यादा है? 64 टाइम्स ज़्यादा है। समझ में आया बेटा? नोट डाउन कर लो। अच्छा, मून वाला क्वेश्चन आपके सिलेबस में ऑलरेडी है, उसमें 11.4 में 11.4 में क्वेश्चन नंबर 4 ये वाला क्वेश्चन है मून वॉल्यूम का, तो मैंने साथ में करा दिया। प्लीज़ अगर इसे नोट भी कर रहे हो तो बोर्ड पे देख से मत करना, एक बार अपने हिसाब से बिल्कुल लगाओ। नहीं समझ में आता बोर्ड पे देखो, रिवीजन का मतलब यही होगा। 11.2 का क्वेश्चन नंबर 7 तो आ गया। 8 वाला 8 वाला आ गया। 8 वाला तो सिंपल है बेटा। एक हेमिस्फेरिकल बॉल है, देखो बेटा, एक हेमिस्फेरिकल बॉल है, इस टाइप का है और इस टाइप का उसका कवरिंग है, और ये कवरिंग जो है ऊपर की है। तो इसने बोला है हेमिस्फेरिकल बॉल, और ये थिकनेस कितनी है बेटा? 0.25 सेंटीमीटर। इनर रेडियस ऑफ बॉल कितनी है? मतलब अंदर की रेडियस कितनी है बेटा? 5 सेंटीमीटर। तो इनर रेडियस कितनी है? इनर रेडियस है बेटा 5 सेंटीमीटर। आउटर रेडियस बताओ कितनी हो जाएगी? बोलो, आउटर रेडियस कितनी हो जाएगी बेटा? बाहर वाले की जो बॉल की रेडियस है वो कितनी हो जाएगी? तो 5 + 0.25, तो 5.25 सेंटीमीटर। क्या ये दोनों चीज़ समझ में है बेटा? अंदर की रेडियस मुझे पता थी, तो बाहर का थिकनेस 0.25 है, तो बाहर की रेडियस यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी बेटा? 5.25 सेंटीमीटर। समझ में आया? अब क्या निकालना है इसमें बेटा? आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो बेटा आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला बोलो क्या होता है बेटा? पाई ये हेमिस्फीयर दिख नहीं रहा किसी को? हैं? 2πr²। 2πr²। आर कितना है बेटा हमारा? आउटर रेडियस निकालना है, तो आउटर रेडियस रखो कितना है? 5.25 मल्टीप्लाई 5.25। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर निकल आएगा। जिसका क्वेश्चन है लिख लो से। और कौन सा क्वेश्चन है 11.2 में? 9। भैया बस ये बता दो, राइट जो सर्कुलर सिलेंडर होता है उसकी हाइट के डायमीटर के बराबर होती है? नहीं, तो मैं समझा दो। देखो थोड़ा सा इसमें लिख लो, ये लिख लो जिसका क्वेश्चन है, ठीक है? और अगर नहीं भी आता तो भी लिख लो। देखो सबसे पहले एक बात बताते हैं सिलेंडर के बारे में। सिलेंडर कैसा होता है बेटा? ये होता है, ये इसकी क्या होती है बेटा? डायमीटर। और ये इसकी क्या होती है? रेडियस। और यहाँ से यहाँ तक उसकी क्या होती है बेटा? हाइट। ठीक है, अगर मैं बोलूँ सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इसका बेस एरिया कितना है बेटा? सर्कल है, तो क्या होगा बेटा?
पाई आर स्क्वायर, एक ऊपर भी है तो 2 पाई आर स्क्वायर, है ना। और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो होता है 2 पाई आर एच, कितना होता है 2 पाई आर एच। तो इसको बेटा इसमें बेस एरिया भी जोड़ दिया और कर्व्ड सरफेस एरिया भी जोड़ दो, 2 पाई आर एच, ठीक है। तो ये होता है टोटल सरफेस एरिया, ये होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया को कॉम्बिनेशन में रख दो, यहां से 2 पाई कॉमन में आ जाएगा, 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। देखो देखो इधर सुन लो सब लोग, दिमाग लगा लो इधर, 2 पाई आर कॉमन निकल आ जाएगा, इधर एक आर बचेगा, इधर क्या बचेगा एच, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, मैंने आपको बताया था, सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 वॉल्यूम ऑफ कोन होता है, तो 1/3 को हटा दो तो क्या बचेगा पाई आर स्क्वायर एच। ये फॉर्मूले लिख लो, पहले फॉर्मूले लिख लो सब लोग। फॉर्मूले लिखो बेटा, चल देखो क्वेश्चन है बेटा। अच्छा ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक ऐसा सिलेंडर है और उस सिलेंडर के अंदर इस तरीके से स्पेयर बना है कि उसका स्पेयर टॉप और बॉटम को टच कर रहा है ना, टॉप और बॉटम को टच कर रहा है। तो इसका सेंटर, हाँ अब आपको पता है कि इसका जो ये लाइन होगी वो क्या होगा बेटा, डायमीटर होगा, किसका डायमीटर होगा बेटा, स्पेयर का डायमीटर, और स्पेयर का डायमीटर होगा तो उतना ही हमारी क्या है बेटा, ये हाइट है। तो मैं बोलूं कि हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल होगा डायमीटर ऑफ स्पेयर, डायमीटर ऑफ स्पेयर। क्वेश्चन में स्पेयर की रेडियस दी है, तो बेटा हमको पता है कि रेडियस ऑफ स्पेयर कितना है बेटा, आर है। रेडियस ऑफ स्पेयर कितना है, आर है। तो डायमीटर क्या होगा स्पेयर का, 2r। तो यही क्या हो जाएगी बेटा, हाइट। तो हाइट कितनी होगी सिलेंडर की, 2r, ठीक है। तो अगर मैं सिलेंडर के लिए चीजें देखना चाहूं, अच्छा सिलेंडर की हाइट, तो बेटा ये वाली चीज यहां से यहां तक हाइट हो गई, और ये सिलेंडर की क्या होगी बेटा, रेडियस। क्या ये रेडियस ये भी है ना। तो बेटा रेडियस ऑफ सिलेंडर भी आर है और हाइट ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, 2r। अगर मैं स्पेयर के लिए लिखना चाहूं, स्पेयर में रेडियस कितनी हो जाएगी, r, स्पेयर की रेडियस क्या हो जाएगी, r। तो पहला क्वेश्चन है सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर, ये हटा दूं ये वाला को। देखो बेटा सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर क्या होगा बेटा, सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर का फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर। अब क्योंकि रेडियस भी यहां पर क्या है, आर ही है, तो ये आंसर हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। फर्स्ट वाले का पार्ट निकल आया, सेकंड वाले का। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अच्छा सिलेंडर का फॉर्मूला बोलो क्या होता है, 2 पाई आर एच। 2 तो रो, पाई को पाई, रेडियस इसकी भी आर है और एच कितना है इसका, 2r। तो मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4 पाई आर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया निकल आया। अब मैं रेशियो निकालना है 1 और 2 का, तो रेशियो निकालो। 1 में जो निकला है और सेकंड में जो निकला है, 1 में क्या निकला बेटा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर। सेकंड में आंसर कितना निकला है, 4 पाई आर स्क्वायर। इसको काटूंगा तो क्या रहेगा, 1:1, ठीक है, 1:1। इसका ये मतलब नहीं है कि स्फीयर की जो डायमीटर होता है हमेशा क्या होगा, हाइट होगी, ठीक है, वो अलग चीज है। बट ये किस कंडीशन के हिसाब से, क्योंकि स्पेयर पूरा सिलेंडर के अंदर रखा गया है और इस तरीके से रखा गया है कि टॉप और बॉटम को सिंपल टच कर रहा है, इस कंडीशन पे वो चीज इक्वेट हो रही है। कई बात समझ में है बेटा, नोट डाउन करो बिना देख के। देखो बेटा
यहाँ पर ये क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में लिखा है, और ये जो क्वेश्चन है ये आपका केवी में लास्ट ईयर ही आया हुआ है या उससे लास्ट ईयर में, ठीक है। क्वेश्चन ये था कि रेडियस और हाइट ऑफ कोन की हमें रेशियो पता है। इधर देखो बेटा, क्वेश्चन यहाँ देखो, एक आपके पास कोन है, कोन में ये क्या होती है बेटा आपकी हाइट, और ये क्या होती है बेटा रेडियस। रेशियो पता है आपको किस चीज का बेटा, रेडियस का और हाइट का, जो कितना है बेटा 4:3। तो आपने लेट कर लिया कि रेडियस जो है वो आपने मान लिया 4x और जो हाइट है वो आपने मान लिया बेटा 3x। अब क्योंकि आपको इधर देखो बेटा बेस एरिया पता है, क्या पता है बेटा, एक चीज जो आपको, सुनो बेटा सुनो, पहले इधर सुनो सुनो सुनो, बेस एरिया दिया है। बेस एरिया क्या होता है बेटा, ये वाला बेस एरिया, ठीक है। तो जो बेस एरिया है, बेस एरिया एक्चुअल में क्या है बेटा, पाई आर स्क्वायर। बेस एरिया कितना मतलब पाई आर स्क्वायर, जो कितना है बेटा 154। कितना है बेटा 154 है। अब मुझे पाई की वैल्यू मुझे पता है 22/7 होता है। रेडियस मुझे पता है कितनी बेटा 4x, तो यहां पर भी कितनी बार 4x आ जाएगा 154। अच्छा इसको इस तरफ ले जाओ, ये कितना हो जाएगा 16x स्क्वायर, ऊपर ले जाओ 154 इंटू 7/22। 11 से डिवाइड कर सकते हो बेटा। 154 इकलौता ऐसा टर्म है, 154 एक ऐसा टर्म है जो 11 से डिविजिबल होता है, ठीक है। तो 11 22 2 जा और 11 14, ठीक है। 11 1 जा 11, 4 बचेगा तो 11 4 जा 44। तो इसको फिर से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 7। तो यहां पर आया 16x स्क्वायर इक्वल टू 49। 16 को उस साइड ले जाओ बेटा, 16 को इस साइड ले जाओगे तो 49/16 स्क्वायर, अंडर रूट ले लो, तो अंडर रूट लोगे 49/16 का, तो आंसर आ जाएगा 7/4। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, x की वैल्यू कितनी आ गई 7/4। अब समझो क्वेश्चन में था कि आपको रेडियस और हाइट का क्या दिया है, रेशियो दिया है, तो वो रेशियो था 4:3। कितना था बेटा 4:3। आपने रेडियस को 4x मान लिया। जब भी मैंने आपको बताया जब भी आपका रेशियो दिया जाए उसको एक x वेरिएबल के टर्म में मान लो। तो आपने रेडियस कितना मान लिया 4x, हाइट कितना मान ली 3x। अब आपको बेस एरिया दिया है, तो हमेशा याद रखना बेस एरिया होता है जो भी आपका 3D फिगर है उसके नीचे का पोर्शन कैसा है इसका, सर्कुलर है। तो बेस एरिया मतलब एरिया ऑफ सर्कल दिया है आपको, और एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू क्या होगा पाई आर स्क्वायर। कोन का बेस एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर कितना दिया था 154। पाई की वैल्यू 22.7 होती है। आर कितना है बेटा 4x, तो हमने आर स्क्वायर मतलब 4x इंटू 4x कर दिया, जो हो गया 16x स्क्वायर। 22 इधर आया, 7 ऊपर चला गया, तो 22 का 11 2 जा 22, और यहाँ 14 आ जाएगा 2 से 17। तो यहाँ क्या आएगा बेटा 49/16। तो बेटा यहाँ पर क्या आ गया x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू आ गई, तुम्हारी रेडियस कितनी हो जाएगी 4x, तो 4x की वैल्यू कितनी है 7/4, तो आंसर आ जाएगा 7। अगर मैं यहाँ पे हाइट निकालना चाहूँ तो निकाल दूंगा आप, तो x इक्वल टू 3 इंटू 7/4, तो 21/4। ये आपकी आ जाएगी हाइट, क्या आ जाएगी बेटा हाइट, और ये आपकी आएगी रेडियस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाइट क्या आ गई बेटा 21/4। मुझे निकालना क्या है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, जिसके लिए फॉर्मूला होता है पाई आर एल। अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला बोलो आर स्क्वायर और एच स्क्वायर। आर की वैल्यू बोलो कितनी बेटा 7 स्क्वायर, 21/4 का भी स्क्वायर 49, और 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, ये कितना हो जाएगा 16, है ना 16 हो गया। 16 का मल्टीप्लाई करो उसके साथ, तो 16 का 14 का मल्टीप्लाई करो, 49 इंटू 16, 6 9 जा, ठीक है 6 4 जा 24 और 5 29, और ये हो जाएगा 49।
18, 1 कैरी आ जाएगा 784। 784 में कितने का वेट करूंगा? 441 का। कितना आ जाएगा? 5 2 1 आ जाएगा 8 4 12 12 25। कितना आ जाएगा बेटा? 12। ये दो बार 16 के साथ भैया, ये तो कहाँ पर यहाँ पे दूसरा बेटा? यहाँ पर देखो एलसीएम लूंगा तो 16 आएगा, 16 का मल्टीप्लाई 49 से होगा प्लस 441, ठीक है, अपॉन 16, ठीक है। अच्छा 12 25 किसका? इसका है 12 25। मैंने आपको कल रूल सिखाया था, अगर पीछे 25 आ रहा है तो इसका मतलब पहला टर्म क्या होगा? 5। आगे कितना आ रहा है बेटा? 12। लगातार दो टर्म का मल्टीप्लाई 3 इंटू 4 12 होता है, इसका मतलब यहाँ 35 आएगा, ठीक है। मैंने आपको क्या सिखाया था कल? कल क्या सिखाया था? एक फिर से देख लो एक बार। मैं कल कब सिखाया था? कल तो मैं आई नहीं। देखो 25 35 45 65, अगर इनके मुझे स्क्वायर निकालने हैं तो सिंपल तरीका है, जिसके पीछे 5 होता है तो आप सबसे पहले आंसर आ जाएगा 25, सबका पीछे का वाला टर्म आएगा 25। अब आगे वाला टर्म कैसे निकाला जाता है? 2 के बाद क्या आता है? 3, 3 के बाद क्या आता है? 4, 4 के बाद क्या आता है? 5 7, इन सब का मल्टीप्लाई 3 2 जा 6, 4 3 जा 12, 5 4 जा 20, 6 7 जा 42। तो मल्टीप्लाई करके निकाल देते, तो 12 25 किसका आंसर निकला बेटा? ठीक है, तो 12 25 किसका आएगा? 35 का। और 16 का कितना आ जाएगा? 4। तो स्लैंट एट 55 का नहीं निकल सकता ऐसे? क्या बेटा? 55 का नहीं निकलेगा? हाँ 55 का भी निकलेगा। तो आपने लिखा चलो तो यहाँ पे एल निकल के आ गया। समझो, पहले क्वेश्चन हमें रेशियो दिया था रेडियस और हाइट का। रेडियस और हाइट का रेशियो से मैंने सबसे पहले एक्स टर्म में निकाल के एरिया ऑफ बेस का यूज करके वहां से हमने एक्स निकाला। एक्स निकालते ही मुझे रेडियस मिल गया और हाइट मिल गई। अब मुझे कर्व सरफेस एरिया कोण निकालना है, जिसके लिए मुझे स्लैंट हाइट चाहिए, तो मैं स्लैंट हाइट निकाल लूंगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर वाले फॉर्मूले से। वहां से मेरा स्लैंट हाइट निकला 35/4। अब मैं क्या निकालूंगा बेटा? कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या निकालूंगा बेटा? कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया आप निकाल सकते हो, मैं यहां निकाल दूं ऊपर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला बोलो क्या होता है बेटा? पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 7, एल कितना है? 35/4। 7 से 7 चला गया, इधर बताओ कितना आ जाएगा? 2 11। 35 का 11 से मल्टीप्लाई करो, 11 5 जा 55, 5 के 11 3 33 38, 385 385/2। तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 192.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 192.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका कर्व्ड सरफेस एरिया है। सिंपल क्वेश्चन था बट थोड़ी कैलकुलेटिव था, कैलकुलेटिव है, याद रखना। ऐसे ही क्वेश्चन आपके उसमें देखने को मिलेंगे, बहुत सिंपल नहीं लेंगे। एनसीईआरटी में मैं आपको बताते चल रहा हूँ कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, या फिर इस टाइप के क्वेश्चन हैं, ठीक है। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया बेटा? देखो बेटा 11.3 का इन्होंने क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ साइड सर्कुलर कोन। देखो इफ द वॉल्यूम ऑफ कोन आपको पता हुआ है कितना बेटा? 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, और उसमें हाइट भी दे रखी है उसने। तो हाइट कितनी है बेटा? कितनी है? 9 सेंटीमीटर। वो डायमीटर पूछ रहा है। डायमीटर क्या होता है बेटा? रेडियस का दुगना 2r। तो एक्चुअल में मुझे रेडियस निकालनी है। अब क्योंकि वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला बताओ क्या होता है बेटा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो बेटा वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है बेटा? 48 पाई, ये हो जाएगा 1/3 पाई आर। एच कितना है बेटा? 9। पाई से पाई कट गया, पाई से पाई कट गया, 3 से 3 9, 3 नीचे आ जाएगा 49/3, तो आर स्क्वायर आ जाएगा। दोनों तरफ अंडर रूट ले लो, सॉरी तो 3 का डिवाइड दे दो, कितना आ जाएगा? 16, और ये आर स्क्वायर अंडर रूट ले लो दोनों का, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 4। तो आर 4 है, तो डायमीटर, अरे बेटा ऐसा ही होता है, तो स्क्वायर रूट इधर आ जाएगा, तो
r अंडर रूट हो जाएगा। चल तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 इंटू 4, तो आंसर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो डायमीटर क्या हो जाएगा बेटा 8 सेंटीमीटर। समझ में आया? नोट करो जल्दी से। अगर आपको 11.3 में कोई डाउट नहीं है तो मुझे क्वेश्चन नंबर 7 करके दो, मुझे क्वेश्चन नंबर 7 करके दो सब। चलो भैया इसका आंसर मैं बता दूं 100 पाई। क्वेश्चन नंबर 7 करके दो, ठीक है। और तो 12, 5 और 13। आपको पता है सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है? हाँ देखो मैं तो सही बता। सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है बेटा? हाइपोटेनस, ठीक है, मेरा भी राइट। ठीक है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है ये 12 मीटर 12 को हाइट मान के घुमा रहा है, तो 12 को हाइट मान के घुमाएगा तो ऐसे घुमा देगा ये, और ये बन जाएगा इस फॉर्म का, है ना। तो इस कोन की हाइट क्या हो जाएगी? हाइट हो जाएगी 12 और रेडियस हो जाएगी 5। और रेडियस क्या हो जाएगी बेटा? स्लैंट है 13। रेडियस हो जाएगी 5 और स्लैंट हेड क्या हो जाएगा 13, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है यहाँ पर? ये तो आप बता क्यों रहे हो? क्यों बता रहे हो? सब कुछ तो बता ही दिया। निकाल लो। फिर समझो, आप ट्रायंगल कैसा भी बनाओ, बस इतना याद रखना घुमाना 12 वाली साइड के अलोंग है। 12 वाली साइड को हाइट मान के घुमाना है, ठीक है। तो 12 वाली साइड को हाइट मान के घुमाओगे तो रेडियस कौन सा बन जाएगा? बेस वाला 5, ठीक है। स्लैंट हेड तो ऑलरेडी आपको दिख रही 13 है, और आपकी 12 क्या हो जाएगा उसका? हाइट। वॉल्यूम निकालना है ना? हाँ, और इसके बाद इसके नीचे वाला भी करना है। जस्ट उसके नीचे वाला क्या बोल रहा है? आपने लास्ट बोला था। उसके नीचे वाला क्वेश्चन देखो, उसमें लगता है कि उसको घुमाना तो है, पर कौन साइड के अलोंग घुमाना है? 5 के अलोंग। किसके अलोंग घुमाना है बेटा? 5 के अलोंग। तो पहले वाले क्वेश्चन में 12 वाली साइड के अलोंग घुमाया था, आंसर आ गया 100 पाई। इसका कितना आया? 100 पाई। भैया मेरे को याद है 100 पाई। ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू पाई में रखो। आर कितना है बेटा यहाँ पर? 5 इंटू 5। एच कितना है? 12। तो 12 का इसको मल्टीप्लाई किया 5 25, जी कितना आ जाएगा? 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब आ गया। इसके नीचे वाला करो। उस नीचे वाले में देखना, वो कह रहा है कि सेम क्वेश्चन को किसके अलोंग घुमाना है? हाइट 5 हो जाएगी, रेडियस हाइट 3 हो जाएगी। 5 के अलोंग। तो इसी वाले क्वेश्चन को बनाओ। तो जब घूमेगा तो ये वाली साइड घूमेगी, तो ये रेडियस 12 हो जाएगी ना? तो रेडियस क्या हो जाएगी बेटा इसके लिए? हाइट क्या हो जाएगी? 5, और स्लैंट हाइट अभी भी यहाँ पर 13 रहेगी। ये कौन सा? इसके नीचे वाला आर कितना है बेटा यहाँ पर? कितना निकल के आ रहा है? अगर हम 240 पाई 245 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब है अगर मैं इन्हीं ट्रायंगल की इन्हीं 3 साइड लेंथ को लेकर अगर मैं 12 वाली हाइट का यूज़ करके बनाता हूं, जो मुझे लगा था कि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम बनेगा, पर वहाँ वॉल्यूम 100 पाई निकला, और जब मैंने 5 के अलोंग घुमाया तो फिर वो वॉल्यूम फाइंड द रेशियो वॉल्यूम 2 और सॉलिड। हाँ, 7 और 8 का वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। 5:12 आ जाएगा। तो रेशियो क्या आ जाएगा? 100 पाई अपॉन 240 पाई। तो आ जाएगा बेटा, तो यहाँ पर 2 5 10 और 12, तो 5:12 या 5:12 का आंसर होगा, ठीक है। दोनों का रेशियो निकालना तो इजी था, ठीक है। मेन चीज क्या थी बेटा, ये समझना कि कोन का हाइट कितनी भी हो, लेकिन जब से फर्क किस में पड़ता है? उसकी रेडियस में। रेडियस ज़्यादा लोगे तो आपका वॉल्यूम ज़्यादा बनेगा। अगर आप हाइट ज़्यादा लोगे तो वॉल्यूम उतना नहीं बनता है। तो क्वेश्चन कह रहा है बेटा आपका यहाँ पर कि फाइंड द रेशियो, आपको रेशियो फाइंड करना है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 2 कोन्स। 2 कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया, फर्स्ट कोन और सेकंड कोन मान लेना, ठीक है, और उनके डायमीटर सेम है।
डायमीटर्स कैसे हैं बेटा, सेम है आपको, और स्लैंट हाइट का रेशियो दिया है 4:3। सपोज दो कोण हैं, एक कोण आपका ये वाला है और दूसरा कोण आपका ये वाला है ना। और अच्छी बात है कि दोनों के डायमीटर कैसे हैं बेटा, सेम डायमीटर है, ठीक है, डायमीटर सेम है। तो हाँ, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो। आपको जो बताना है वो किसका रेशियो बताना है बेटा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ C1 कोण, ठीक है, फर्स्ट, और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 2, ये आपको यहाँ से फाइंड करके बताना है, ठीक है। नोट डाउन करो क्वेश्चन ये वाला, कर लिया। लिखो सेकेंड। A slender and cone have, हाँ, एक सिलेंडर और एक कोन है बेटा, जिसमें बेटा उनके इक्वल रेडियस है बेस की और इक्वल हाइट्स है, ठीक है। तो इफ द कर्व्ड सरफेस एरिया आर इन द रेशियो, और उसके कर्व्ड सरफेस एरिया जो हैं वो कैसे हैं, उनका रेशियो बेटा, वो रेशियो बेटा 8:5। कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशियो कितना है, 8:5। एंड तो आपको ये बताना है, सो डैट आपको ये बताना है कि उनके रेडियस ऑफ ईच ऑफ हाइट ऑफ केस, देखो तो उसमें तो बताना रेडियस ऑफ ईच इज टू हाइट ऑफ ईच एस 3:4। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है और डिफिकल्ट तो नहीं है, पर थोड़ा समझने लायक है। देखो एक सिलेंडर एक कोन है, जिसमें बेटा उसके रेडियस और हाइट दोनों कैसी हैं बेटा, इक्वल, ठीक है। अगर कर्व्ड सरफेस एरिया रेशियो 8:5 है उसका, 8:5, तो प्रूव करना है रेडियस ऑफ ईच इज टू हाइट ऑफ ईच इज 3:4। इसका मतलब है कि रेडियस और हाइट का रेशियो आपको 3:4 प्रूव करना है। रेडियस और हाइट का रेशियो आपके पास गिवन में क्या क्या है, एक सिलेंडर कोन है, इसके पास आपकी रेडियस है बेटा, कर्व्ड सरफेस एरिया आपको दिया है 8:5, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया आपको क्या दिया है बेटा, 8:5। तो आपको रेडियस और हाइट का रेशियो निकालना है, रेडियस और हाइट का रेशियो जो कि 3:4 होना चाहिए, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। करना फिर मैं करा दूंगा, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया 2πRh होता है, 2πRh होता है, किस 2πRh है, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया किसका होता है बेटा, 2πRh किसका होगा, तो पाई आर सिलेंडर का, πRl किसका होगा, कोन का। अब आपको पता है कि एल में एल का क्या होता है, r² और h², ऊपर भी r और h और नीचे भी r और h, ऊपर भी r और h आ रहा है, समझो 2πRh आ रहा है ऊपर और नीचे आ रहा है πRl, l का हटा के वहां पे √r² h² आ जाएगा, तो ऊपर भी RH आ रहा है, नीचे भी RH आ रहा है, और s और दोनों का सरफेस एरिया का वॉल्यूम पता है 8:5। अब आपको यहां देखने को मिलेगा कि पूरे इक्वेशन में पाई से पाई गिर जाएगा, तो सिर्फ r और h का टर्म मिलेगा, और उसी r और h का टर्म का रेशियो कितना निकालना है आपको, 3:4, ठीक है। तो आपको सिंपल